भारत की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर तैनात सैनिकों के कंधों पर नहीं होती। कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जो मैदान जंग में कभी लड़ी ही नहीं जाती, वो परछाइयों में लड़ी जाती हैं। और आज की ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने बिना किसी ऐलान के दुश्मन को उसके ही घर में घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है अजीत डोभाल की। तो चलिए आज इस गुमनाम योद्धा की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। बात है साल 1945 की, जगह उत्तराखंड की शांत पहाड़ियां। एक फौजी परिवार में इनका जन्म हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां देशभक्ति किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सिखाई जाती थी। और बस यहीं से अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की सोच उनके किरदार का एक अटूट हिस्सा बन गई। लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ वर्दी पहनना नहीं लिखा था, कुछ और ही लिखा था। आइए देखते हैं कि कैसे एक पुलिस अफसर इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। देखिए, 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी के तौर पे उन्होंने केरल कैडर से शुरुआत तो की, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि उनका असली मैदान कोई थाना या पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की दुनिया का वो खतरनाक युद्ध क्षेत्र था। उन्होंने अपने करियर के पूरे 33 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को किए, एक ऐसी जगह जहां हर मिशन जिंदगी और मौत के बीच का एक दाव होता है। और इसी दुनिया का शायद सबसे खतरनाक अध्याय था उनका अगला मिशन। 7 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतना लंबा वक्त है जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। और वो भी कहां? पाकिस्तान की सरजमीन पर। मिशन ये था कि अपनी पहचान मिटा दो, एक नया वजूद ओढ़ लो और दुश्मन के देश में ऐसे घुल मिल जाओ जैसे तुम उन्हीं में से एक हो, और वहां से वो खुफिया जानकारी निकालो जिस पर भारत की सुरक्षा टिकी थी। ये 7 साल तक हर पल, हर सांस में मौत को धोखा देने जैसा था, जहां एक छोटी सी जरा सी चूक का मतलब सिर्फ गुमनाम मौत थी। दिलचस्प बात तो ये है कि आज भी उन ऑपरेशनों से जुड़ी कई फाइलें टॉप सीक्रेट हैं। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि देश की सुरक्षा के लिए परछाइयों में कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं जिनके बारे में हम शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में अपनी जांबाजी दिखाने के बाद उनका अगला इम्तिहान भारत की ही जमीन पर इंतजार कर रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने उनकी सोच, उनकी रणनीति को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। साल था 1988। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। अब देखिए, एक रास्ता था सीधा सैन्य हमला करने का, लेकिन उसमें हजारों जानें जा सकती थीं। वहीं डोभाल की मनोवैज्ञानिक रणनीति ने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने खुद को एक पाकिस्तानी एजेंट बताकर आतंकियों के बीच घुसपैठ की, उनके इरादों को, उनके हौसलों को अंदर से ही खोखला कर दिया और उन्हें यह यकीन दिला दिया कि आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना खून का एक भी कतरा बहाए आतंकियों ने घुटने टेक दिए। ये दिखाता है कि सही रणनीति दुनिया के सबसे बड़े हथियार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। और इसीलिए आज भी ऑपरेशन ब्लैक थंडर को काउंटर टेररिज्म की दुनिया में एक टेक्स्ट बुक उदाहरण माना जाता है। ये इस बात को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे दिमाग की जंग हथियारों की जंग से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है। फिर आया साल 2014, जब एनएसए के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। उनकी रणनीतिक कमान में भारत का जवाब देने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। 2016 के उरी हमले के बाद भारत ने पहली बार सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, और फिर 2019 के पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक से एक बहुत कड़ा संदेश दिया गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये नए भारत की नई नीति का ऐलान था। और इसी नई नीति को डोभाल सिद्धांत या डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाने लगा। यह सिद्धांत रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रक्षा की बात करता है। इसका मूल मंत्र सीधा है, खतरे का इंतजार मत करो, खतरे को उसके स्रोत पर ही जाकर खत्म कर दो और देश की आंतरिक सुरक्षा को ही सच्ची राष्ट्रीय सुरक्षा मानो। लेकिन इस बेखौफ रणनीति के पीछे का इंसान कैसा है? चलिए अब उनकी विरासत और शख्सियत पर एक नजर डालते हैं। वो कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं, जो कि एक वीरता पुरस्कार है। वो अपने बेहद सादे जीवन के लिए जाने जाते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत बड़े होते हैं। असल में अजीत डोभाल सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक सिस्टम है, एक सोच है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि जब देश सुरक्षित महसूस करता है तो इसका मतलब है कि कोई है जो परछाइयों में रहकर चुपचाप अपना काम कर रहा है। कुछ हीरो कभी कैमरों के सामने नहीं आते, लेकिन इतिहास उनका नाम हमेशा याद रखता है।